मुझे पता है कि जितनी उत्सुकता आपको अपने बारे में जानने की है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप खुद कैसे हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं और उसके पीछे का क्या रीजन है, उससे ज्यादा इच्छा आपकी ये जानने की है कि आपके जीवन में आने वाले आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। क्योंकि कुछ समय की नहीं बल्कि ये पूरी जिंदगी की बात है, एक पूरी लाइफ का डिसीजन है कि आप अपनी जिंदगी किस तरीके के इंसान के साथ स्पेंड करने वाले हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकली इसको जानने के लिए काफी सारी चीजें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कुंडली का सप्तम भाव। कुंडली का पहला भाव आपको दर्शाता है कि आप कैसे हैं और उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट 180 डिग्री ऑपोजिट में जो भाव की प्लेसमेंट है सप्तम भाव, वो आपके पार्टनर को दर्शाता है। देखिए कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, इसीलिए कहा जाता है। चलिए आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सा ऐसा एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपके फ्यूचर पार्टनर किस तरीके के होंगे, उन्हें क्या पसंद होगा, क्या ना पसंद होगा, उनका खुद का कोर नेचर किस तरीके का होगा और आपके साथ कितनी ज्यादा उनकी कंपैटिबिलिटी होगी। हम जीवन में चाहते बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है और हमें क्या मिलना चाहिए, वो सभी चीजें जो है उसमें एस्ट्रोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। D1 चार्ट में जो प्लेसमेंट होती है, यानी कि आपके जन्म के दौरान बनी गई आपकी स्थायी कुंडली, आपकी स्टेबल चार्ट जो है, उसका सप्तम भाव किस प्रकार से किन ग्रहों से, किन राशि से, किन चीजों से प्रभावित है, वो ये डिटरमिन करता है कि आप अपने जीवन में कैसा पार्टनर जो है वो अट्रैक्ट करेंगे या कैसे पार्टनर को आप पसंद करेंगे। लेकिन D9 चार्ट कुंडली का ये फाइनलाइज करता है कि आपके जीवन में जो आपका पार्टनर आएगा वो कैसा होगा और इन दोनों में बदलाव हो सकता है। आज की इस वीडियो में विशेष करके स्पेसिफिकली हम ये डिकोड करने वाले हैं कि आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर कैसा होगा। सो स्टे विद मी अंटिल द एंड ऑफ द वीडियो। हम जब कुंडली के सप्तम भाव को एनालाइज करते हैं, हम आपके स्पाउस के भाव को एनालाइज करते हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर के भाव को एनालाइज करते हैं, तो इसमें काफी सारी चीजों को देखा जाता है। नंबर 1 की इस भाव में कौन सी राशि प्लेस्ड है। नंबर 2 की इस भाव में कौन सा प्लैनेट या प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है। नंबर 3 कि इस भाव को कौन से ग्रहों की दृष्टि मिलती है। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम अर्गला का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो वो ये बताता है कि इस भाव को कितने सारे ग्रह बल देते हैं, कितना मजबूत करते हैं। एंड देन हम जाते हैं आपकी D9 चार्ट में ये चेक करने की इन ग्रहों की, इन राशियों की, इस भाव की क्या दशा है D9 चार्ट में, बिकॉज D9 चार्ट किसी भी बात की पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन दिखाता है। लेकिन आई विल नॉट मेक दिस वीडियो वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, स्पेशली अगर आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को एज अ व्यूअर सीखने आते हैं, समझने आते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जानने आते हैं। सो आई विल नॉट गो इन वेरी ग्रेट डेप्थ और डिटेल इन दिस वीडियो, बट अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम आपको ये बताने वाले एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको ये समझाएंगे कि आपके 7th हाउस की प्लेसमेंट। आई हैव अ चार्ट ओवर हियर फॉर यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल कुंडली बनाई है। ये कुंडली अभी ब्लैंक है, लेकिन हम यहाँ पे सप्तम भाव की बात कर रहे हैं। यानी कि आपको किसी भी आप ऐप से डिजाइन करके देख सकते हैं कि आपकी इस भाव में कौन सा ग्रह आता है। आपके इस भाव में जो भी ग्रह प्लेस्ड होता है, यानी कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में जो प्लैनेट प्लेस्ड होता है, उसका एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और साथ के साथ में एक फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो आपको आपके फ्यूचर पार्टनर में देखने को मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं आपका आकर्षण, आपका अट्रैक्शन इस प्रकार के पार्टनर के प्रति हो सकता है। अब आपका पार्टनर एग्जैक्टली कैसा होगा उसकी कंफर्मेशन हम D9 में करेंगे, लेकिन आप किस तरीके के लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप नेचुरली आप खुद को आपको लगता है कि इनके प्रति मेरा जो आकर्षण है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसे हम समझेंगे आज इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले अगर आपके सप्तम भाव में सूर्य की प्लेसमेंट है, अब सूर्य की प्लेसमेंट क्या दिखाती है। सबसे पहले सूर्य एक एजेड प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। ये शनि जितना वृद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी आयु में बड़ा प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ग्रहों के राजा माने जाते हैं। और राजा कोई छोटा व्यक्ति तो नहीं हो सकता है, एक उम्र में, एक तजुर्बे में, एक अथॉरिटी में बड़े व्यक्ति को ही राजा की संज्ञा जो है वो दी जाती है। तो अब यहाँ पर जब 7th हाउस में सूर्य प्लेस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फर्स्टली ये मैरिज
में, एक मैरिज टाइमलाइन में थोड़ा सा डिले जो है वो लेकर आता है, क्योंकि आप खुद और आपका पार्टनर दोनों उस फेज से जा रहे हैं जहां पे वो मेच्योर हो रहे हैं, जहां पे वो अपने जीवन में एक अपने आप को एक इवॉल्व्ड वर्जन जो है वो बना रहे हैं। सो ये एनर्जी जो होती है वो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है। जब आप अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को गो थ्रू कर लेते हैं, जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट और इवॉल्व हो जाते हैं, तब आप अपना फ्यूचर पार्टनर अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। सूर्य की सप्तम भाव में प्लेसमेंट कई बार देखी गई है कि आपकी अट्रैक्शन या आपका पार्टनर जो है वो अथॉरिटेटिव नेचर से हो सकता है, थोड़ा ईगो ड्रिवन भी हो सकते हैं, साथ के साथ किसी उच्च पद पे, किसी लीडरशिप रोल में काम करने वाला व्यक्ति जो है वो हो सकता है। इस तरीके की जो संभावनाएं हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। थोड़े से अपने स्वभाव में डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, जब देखा जाता है कि सप्तम भाव में सूर्य की प्लेसमेंट होती है। अगर यहां पर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ बाकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सूर्य के आसपास कुछ प्लैनेट्स हैं वो नियमित रूप से ट्रांजिट करते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, मंगल। तो ऐसे में इन प्लैनेट्स की भी इन्फ्लुएंस जो है वो सूर्य की एनर्जी को और ज्यादा प्रभावित कर देती है, और ज्यादा बढ़ा देती है या कम कर देती है, डिपेंडिंग अपॉन उस प्लैनेट की कितनी स्ट्रेंथ है, डिपेंडिंग अपॉन कि उन दोनों में से कौन सा प्लैनेट अपनी मित्र राशि में प्लेस्ड है, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कि उन दोनों में से कौन सा प्लैनेट जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग डिग्री के आसपास है, अच्छे ग्रहों से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी जो है वो हमें देखनी पड़ती हैं। अगली हम बात करते हैं, अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा की प्लेसमेंट है। अब चंद्रमा कैसा है? एक सौम्य प्लैनेट है। तो ऐसा पार्टनर आपके प्रति इमोशनली सेंसिटिव होगा, केयरिंग होगा, आपके प्रति कहीं ना कहीं इनके मन में हम कह सकते हैं कि एक जो सेंसिटिविटी की भावना होगी, एक एम्पथी की जो भावना होगी वो अच्छी होगी, काफी प्योर हो सकती है। ऐसे पार्टनर्स जो होते हैं नेचर में अपने देखा गया है कि सॉफ्ट लुकिंग जिन्हें हम कहते हैं वो हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो नेचर है, इस प्रकार की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपको देखने को भी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ योर पार्टनर। जहां सूर्य से प्रभावित जो व्यक्ति होगा वो थोड़ा सा अपने जीवन में सीरियस लुकिंग होगा, उनकी आईज जो होंगी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीरियस लुकिंग दिखती होंगी। बट जहां पे चंद्रमा की प्लेसमेंट आ जाती है, यहां पर इस व्यक्ति के फीचर्स जो है, फेशियल फीचर्स जिनकी हम बात करें हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े से सॉफ्टनेस, कामनेस को दर्शाते हुए आपको नजर आएंगे। इमोशनल बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ काफी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी चंद्रमा क्योंकि फास्ट मूविंग, सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट माना गया है, तो रिलेशनशिप्स में पार्टनर के साथ मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ सकती है। थर्डली, अगर आपके 7th हाउस में मंगल की प्लेसमेंट है, यहां पर हम सिर्फ इंडिविजुअल प्लैनेट्स की ही अभी बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर और प्लैनेट्स की युति हो रही है, एक से ज्यादा प्लैनेट इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, देख रहे हैं, अर्गला दे रहे हैं, या यहां पर प्लेस्ड है, बैठे हुए हैं, तो रिजल्ट्स में परिवर्तन भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्लैनेट यहां पे ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा कंफर्टेबल है। अब सप्तम भाव में जब मंगल की प्लेसमेंट होती है, सबसे पहला ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मांगलिक होता है, मंगल से वो प्रभावित होता है अपने जीवन में। तो यहां पर मंगल की प्लेसमेंट होने से कहीं ना कहीं ये एक मांगलिक इफेक्ट दे सकता है। तो थोड़ा सा व्यक्ति को अपने जीवन में अग्रेसिव कर सकता है, बट नॉट इन द बैड सेंस। अगर यहां पर मंगल बहुत पीड़ित है, बहुत ही खराब है, तो अग्रेशन देगा, वरना एक फायरी पैशन भी दे सकता है टुवर्ड्स वन परस्यूइंग हिज और हर पार्टनर, टुवर्ड्स टू परस्यूइंग हिज और हर करियर। क्योंकि यहां पे मंगल अपनी राशि, यहां पर बैठकर मंगल जो है वो आपके लग्न को भी देखता है। तो टिट फॉर टैट कहते हैं ना हम, कि अगर आपके हस्बैंड या आप खुद, आपकी जो नेचर है वो थोड़ी अग्रेसिव है, फायरी है, डोमिनेटिंग है, तो पार्टनर भी वैसा ही मिल जाता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं टकराव की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो यहां पर आपको अपने जीवन में अपनी रिलेशनशिप की गाड़ी को, अपनी मैरिज की गाड़ी को ऑन ट्रैक पे रखने के लिए एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी के साथ साथ में एक समझदारी
एक एडजस्टमेंट जो है वो भी करनी पड़ती है दोनों पार्टनर्स को साथ में मिलके, ताकि रिलेशनशिप जो है वो स्मूथली चलता रहे और कोई भी बार बार परेशानियां या ऑब्स्टिकल्स जो है वो लाइफ में ना आए। अगली हम बात करें हैं, अगर बुध आपके इस भाव में बैठा है, प्लेस्ड है, या बुध की राशि भी यहां पर आती है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। यहां पर आपके जो पार्टनर है वो यूथफुल होंगे, चार्मिंग होंगे, काफी क्रिएटिव हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकता है कि उनका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर जो है वो उम्र में तो बड़े हो लेकिन यूथफुल दिखते हो। साथ के साथ कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी होती है, तो कम्युनिकेटिव एक पार्टनर, आपको एक एक्सप्रेसिव पार्टनर जो है अपने जीवन में आप अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर ऐसे पार्टनर्स जो है वो बहुत ज्यादा आउट गोइंग पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी दोस्त बना ले, बहुत जल्दी हो सकता है कि लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना इनको काफी पसंद भी होता है, और ऐसे रिलेशनशिप्स भी ये काफी जल्दी डेवलप कर लेते हैं। तो देन इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर द पार्टनर कि वो खुद अपनी नेचर में कैसे हैं। अगर कोई पार्टनर अपने जीवन में थोड़ा इनसिक्योर है, अगर कोई पार्टनर अपने जीवन में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक इंट्रोवर्ट है, तो ऐसे में बहुत जल्दी इस व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, बिकॉज आप वो चीज देख पा रहे हैं जिसकी कमी आप में है। लेकिन ये कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये कितना ज्यादा आपके लिए फ्यूचर में फेवरेबल होगा, दोज आर थिंग्स जिसकी डिटर्मिनेशन जो है वो ग्रहों की डिग्री से, प्लैनेट्स के नक्षत्र प्लेसमेंट से, D9 चार्ट में आपको डेफिनेटली डिफाइनिंग तरीके से समझ आती है या देखने को मिलती है। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करते हैं कि इस प्लैनेट, इस भाव में जुपिटर जो है उसकी इन्फ्लुएंस है, यानी कि जुपिटर की राशि है या जुपिटर यहाँ पे प्लेस्ड है, तो ये जो होता है ये मैरिज में स्टेबिलिटी देता है। थोड़ा सा पार्टनर जो है वो ईगोइस्टिक हो सकता है अगर जुपिटर पे कोई भी शुभ प्रभाव ना हो, थोड़ा सा नेचर में डोमिनेटिंग भी हो सकता है, अथॉरिटी ड्रिवन हो सकता है, किसी उच्च पद पे कार्य करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, अपने जीवन में एक प्रीचर और प्रैक्टिसर वाली जो एक वाइब होती है वो दे सकते हैं, कहीं ना कहीं ऑकल्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, किसी विजडम ओरिएंटेड फील्ड से जुड़ा हुआ आपका पार्टनर जो है वो हो सकता है, थोड़े मेच्योर लुकिंग पार्टनर जो है वो आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे जुपिटर की प्लेसमेंट होती है। शुक्र की प्लेसमेंट अगर सप्तम भाव में हो जाए तो ये ग्रह जो है ये सबसे अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है यहाँ पर, अगर राशि भी सपोर्टिव हो। तो सप्तम भाव में अगर शुक्र की प्लेसमेंट होती है तो आप एक बहुत ही लविंग, यूथफुल लुकिंग, वेरी वेल केप्ट, वेरी वेल ग्रूम्ड पार्टनर जिसे हम कहते हैं वो अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी, हार्मनी, रोमांस जो है वो हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बना रहता है। तो एक बहुत ही फन लविंग मैरिज जिसे हम कहते हैं वैसी हो सकती है। ये एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है वीनस के लिए 7th हाउस में, अगर यहाँ पे कोई भी मैलेफिक इम्पैक्ट इस ग्रह पे ना पड़ रहा हो या इस राशि में वो अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, और D9 भी इस चीज की पुष्टि करता हो। तो ये एक बहुत ही ज्यादा सूदिंग, रोमांटिक, अच्छी, लविंग एक पार्टनरशिप या एक मैरिज जो है हम कहते हैं कि ये इसको इंडिकेट करती है। शनि ग्रह को अक्सर स्लो मूवमेंट के साथ में, डिलेज के साथ में, कार्मिक लेसन्स के साथ में एसोसिएट किया जाता है। इसीलिए जिन लोगों के सप्तम भाव में कहीं ना कहीं शनि की इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि शनि या तो यहाँ पे प्लेस्ड हो या शनि की राशि भी अगर यहाँ पर आ जाए, तो काफी बार देखा गया है कि अपना सही पार्टनर ढूंढने से पहले आपको काफी सारे कामिक रिलेशनशिप्स जो हैं उनसे गो थ्रू करना पड़ता है। A lot of people say कि शनि की प्लेसमेंट है तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। No. There is no planet in astrology जो कोई भी चीज आपको डिनाई करता हो, तो इस मिथ को सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपके सारे प्लैनेट्स, आपके सारे चार्ट्स जो हैं वो ये दिखाते हो कि हाँ मैरिज नहीं हो सकती है, एंड इसमें हम एक दो चार्ट्स की बात नहीं करते हैं, हम इसमें काफी सारे चार्ट्स को स्टडी करते हैं जो ये बताती है कि हाँ मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती। बट सिर्फ किसी की D1 चार्ट में शनि की प्लेसमेंट या यहाँ पर अगर आप कुंभ या मकर राशि देखते हैं, उसे देखने से कभी भी ये नहीं बताया जा सकता कि इस व्यक्ति की शादी नहीं होगी। तो इस मिथ को सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ शनि कार्मिक लेसन्स देता है, हाँ शनि कार्मिक पार्टनर्स देता है, हाँ शनि मैरिज में डिले देता है।
तो इन सभी चीजों को गो थ्रू करके, कार्मिक लेसन्स को गो थ्रू करके, अपने आप को रिजुविनेट करके, अपने आप को फिर से एक कह सकते हैं हम कार्मिकली क्लेंस करके, आप अपने जीवन में एक अलग, एक नया पार्टनर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं थोड़े से डिलेज और ऑब्स्टिकल्स के बाद। बट शनि डिलेज एंड नेवर डिनाइज, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। मूविंग फर्दर, अगर राहु की प्लेसमेंट आपके सप्तम भाव में है, अब राहु एक अनयूजुअल प्लैनेट है, राहु को एक अलग सा प्लैनेट माना जाता है क्योंकि राहु सबसे पहले इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि राहु की कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। राहु कैसा दिखता है, राहु को आप नेकेड आईज से नहीं देख सकते। राहु इज नॉट अ प्लैनेट विच इज विजिबल टू द नेकेड आईज बिकॉज इट डजंट हैव एन एग्जिस्टेंशियल फॉर्म। लेकिन राहु और केतु एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसे हम साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड का दर्जा देते हैं इन एस्ट्रोलॉजी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण एंड कार्मिक ओरिएंटेड प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं। अब जब राहु की प्लेसमेंट आपके सप्तम भाव में होगी, आप सबसे पहले एक बहुत अनयूजुअल पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में, यानी कि या फिर किसी ना किसी प्रकार से सप्तम भाव का एसोसिएशन अगर राहु से हो जाए तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं जो शायद आपके कल्चर से ना हो, आपके रिलीजन से ना हो, आपकी कंट्री से ना हो, जिसकी सोच विचारधारा आपसे मिलती ना हो। एक अनयूजुअल सा कनेक्शन जो है वो राहु आपके लिए कराता है। तो ये प्लेसमेंट काफी बार एक फॉरेन ओरिएंटेड पार्टनर दे सकती है, एक इंटरकास्ट पार्टनर दे सकती है, एक अनयूजुअल, एक अनऑर्थोडॉक्स मैरिज जो है वो देख सकती है। अगर सप्तम भाव में राहु की प्लेसमेंट हो तो ये देखा गया है कि काफी बार ऐसी चीजें होती हैं या आपका झुकाव ऐसे पार्टनर की तरफ हो सकता है। मूविंग फर्दर, हम लास्ट प्लैनेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं सप्तम भाव में, जो कि है केतु। केतु को भी अक्सर लोग जो है शनि की ही तरह मानते हैं कि अगर शनि आ गया तो शादी नहीं होगी, तो केतु आ गया तो डिवोर्स हो जाएगा, केतु आ गया तो डिटैचमेंट हो जाएगी। लेट मी क्लैरिफाई दिस फॉर यू फर्स्ट। अगर केतु की प्लेसमेंट सप्तम भाव में होती है तो केतु एक डिटैचमेंट देने वाला प्लैनेट है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिटैचमेंट तो हर उस व्यक्ति की हो सकती है जो अपने पार्टनर से दूर रहता हो। अब हो सकता है कि आपकी जिनके साथ शादी होती है वो एक पीआर रेसिडेंट है, या वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, या वो कहीं भी फॉरेन में रहते हैं, एंड मैरिज की स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ समय आपके पार्टनर आपसे दूर रहे जब तक आपको वीजा नहीं मिल गया, एंड जब आपको वीजा मिला तो आप उनके पास चले गए। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी मिलिट्री फोर्स में काम करते हो, जिसकी वजह से प्रॉबेबली अ लॉट ऑफ टाइम्स उन्हें घर से दूर, क्योंकि उनकी जॉब डिमांडिंग है तो उन्हें अपने घर से दूर रह के काम करना होगा। ये भी पॉसिबल है कि आपकी जो मैरिज है, हो सकता है कि जो वाइफ है या जो हस्बैंड है, दोनों में से कोई भी एक हो, वो अलग अलग सिटीज में काम करते हो एंड कुछ ही समय के लिए मिल पाते हो। अब ये सारी भी जो चीजें हैं वो भी केतु ड्रिवन होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट का मतलब डायरेक्टली सिर्फ सेपरेशन ही नहीं होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के मिथ या भ्रम में आपको नहीं फंसना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको मैरिज कंपैटिबिलिटी समझने के लिए एक सिंगल एस्पेक्ट जो है उसे यूज किया कि यहाँ पर जिस प्लैनेट की प्लेसमेंट है उससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा और आपका मैरिज स्टाइल कैसा होगा। लेकिन आप एक्चुअली अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करेंगे उसकी पुष्टि जो है वो D9 से होती है। तो अगर आप अपने बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, अपनी मैरिज लाइफ के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। जो आपको हमारे स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप वहां पे डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, और फिर मेरे साथ एक पर्सनलाइज 1-to-1 कंसल्टेशन सेशन भी बुक कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जीवन में या आपके माइंड में जो भी क्वेरीज, क्यूरियोसिटीज या मिसकंसेप्शंस थी, उन्हें क्लियर करने का एक मौका आपको आज के इस वीडियो के थ्रू जरूर मिला होगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को जल्दी से जल्दी प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके जीवन में भी अगर ऐसे कोई डाउट्स, मिसकंसेप्शंस है जिनकी क्लैरिटी उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से यू बिकम द रीजन कि उनकी क्वेरीज और डाउट्स जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक अपना प्यार यूं ही मुझ तक पहुंचाते रहिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार।